Good morning friends, welcome to channel. Today's lesson 5.1 of NCERT क्लास 10th। अब हम लोग NCERT का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें 5.1 चैप्टर देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। देखिए कुछ सिचुएशन है, उसमें बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेस 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखिए अगर टैक्सी का जो भाड़ा है, ठीक है, फेयर यानी भाड़ा, उसका जो किराया है वो 1 किलोमीटर का 15 रुपया है। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर से यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, सेकेंड किलोमीटर देखा जाए तो सेकेंड किलोमीटर के लिए फॉर ईच रेस 8 रुपीज एडिशनल किलोमीटर। जैसे देखिए ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक टैक्सी यहां है, ठीक है, टैक्सी है। अब ये जो है ए से बी तक जा रहा है, इसका जो किराया है ये 15 रुपया है। ठीक है, 15 रुपया है। अगर ये किराया 15 रुपया है और यहां से अगर 1 किलोमीटर और अगर ऐड होगा, जोड़ा जाएगा, 1 किलोमीटर और जाना है तो उसके लिए 8 रुपया जो है अलग से लगेगा। ठीक है, एक किराया के लिए मतलब ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास 15 रुपया है, मतलब 15 रुपया लग रहा है। और अगर ज्यादा जाना चाह रहे हैं तो जितना अगर एक्स्ट्रा जाइएगा तो 1 किलोमीटर का 8 रुपया लगेगा। तो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगेगा तो फिर और 8 रुपया ऐड होगा 2 किलोमीटर के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के लिए मतलब 1 किलोमीटर के लिए जाने के लिए 15 रुपया लग रहा है, तो 2 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगेगा, 15 प्लस 8 लगेगा, यानी कितना होगा 23। ठीक है, 3 किलोमीटर जाने हैं तो 3 किलोमीटर जाना है तो 15 प्लस 8 है प्लस 8, क्योंकि ये 2 बार होगा। ये तो फर्स्ट पहले के लिए इतना है, पहले के लिए फिक्स है कि आप फर्स्ट किलोमीटर जाइए इतना रुपया लगेगा, और अगर अलग अलग जाइएगा, फर्स्ट किलोमीटर और है, सेकेंड और है, तो यहाँ पे 8 रुपया क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मतलब ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पे बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए आइए देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट, तो सबसे पहले जो जर्नी जो यात्रा जो है वो यहां से यहां तक किलोमीटर के फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया लग रहा है। जर्नी 1 किलोमीटर का 15 रुपीज लग रहा है, तो सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 23, है ना। यहां से यहां तक 23 रुपया लग रहा है और आगे जाना है तो और आगे जाएंगे। जैसे थर्ड किलोमीटर के लिए देखिए, थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 प्लस 8 और प्लस 8 31। ठीक है, उसी तरह से और आगे देखते हैं 4 किलोमीटर के लिए, तो 4 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 और प्लस 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो एडिशनल चार्ज लगता है। फर्स्ट के लिए फिक्स है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, फिक्स है, रेस 15, और अगर आगे जाना चाहते हैं तो और जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो और भी जाना चाहते हैं तो 8 रुपीज ज़्यादा लगेगा, और 1 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो 8 रुपीज ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से ये जो है प्रक्रिया चलते रहेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को एपी क्या निकला, एपी क्या निकला, 15, 23, 31 और 39। ठीक है, हम लोग का एपी मालूम चला क्या, 15, 23, 31, 39 में, यानी फर्स्ट जो है वो 15 है। अगर नेक्स्ट स्टेप जाना चाहेंगे तो 15 प्लस 8 हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा, और 23 में फिर 8 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे एपी क्या निकला, 15, 23, 31 और 39। अब ये जो है यानी फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर, इसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 15 हो गया। अब ये जो है 15 A1 है, इससे A2 और ये A3 और ये A4,
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग का 15 मालूम चला। अब यहाँ पे देखिए जब फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, अब हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस यानी हम लोग यहाँ पे क्या, डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में क्या नाम से जानते हैं, डी नाम से जानते हैं। तो डी क्या होता है कि a2 माइनस a1 है ना, a2 में से a1 घटा है, यानी जो प्रोग्रेसिव है यानी जो आगे की ओर है सक्सेसर, उसमें से प्रेडिसेसर घटा है, यानी a2 माइनस a1। तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 15 इक्वल टू 8, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉमन डिफरेंस, अब a3 में से a2 को देखते हैं, a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 31 है, अब माइनस a2 क्या निकला, a2 अभी देखिए निकाले हैं, a2 माइनस a1 यानी a2 माइनस a1 कितना था, वहां पे डी कॉमन डिफरेंस 8 था। तो अब a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 यानी 31 माइनस 23, यहाँ क्या होगा 8 होगा डिफरेंस। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट a4 माइनस a3 इक्वल टू a4 माइनस a3 यानी 39 माइनस 31, तो इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ये क्या होगा, एपी होगा, है ना। तो और एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 15 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 8 होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया हो आगे की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सिंस these number form of an AP so every time common difference every time CD is same and first term equal to 15, first term 15। क्वेश्चन सेकेंड फर्स्ट का, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेंडर टाइम। देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें से कि 1/4 जो है इसमें से क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसका अमाउंट जो है सिलेंडर में एयर का कितना अमाउंट होगा। लेट द amount of air present in the cylinder x यूनिट। अब ये जो सिलेंडर है इसमें x यूनिट क्या है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये x यूनिट एयर प्रेजेंट है, x यूनिट में क्या 1/4 रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये पहले से क्या था, पहले से मान लीजिए कि मेरा गैस जो है उसमें x था, ठीक है। x जो है सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है और x में से रिमूव हो रहा है। किसका रिमूव हो रहा है, x का ही रिमूव हो रहा है। तो x इंटू 1/4 और कितना पार्ट रिमूव हो रहा है, तो 1/4 पार्ट रिमूव हो रहा है। किसका 1/4 पार्ट, तो x का। और किस में से रिमूव हो रहा है, तो x का रिमूव हो रहा है। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे, x माइनस x/4 एलसीएम 1, तो यहां से हो जाएगा क्या 4 और 4x माइनस x यानी 3x/4। तो 3x/4 क्या है, फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरा यहाँ पे 3x/4 आया। अब मान लीजिए कि मेरे पास 3x/4 है। अब ये इसमें सिलेंडर में जो है वो 3x/4 सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है। अब इसमें से 1/4 रिमूव हो रहा है, तो इसमें से 1/4 रिमूव हो रहा है, यानी 3x/4 में से 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे 3x/4 माइनस 3x/4 इंटू 4 क्या होगा 16, ठीक है। तो अब यहाँ से 16 एलसीएम 4 जा 16, यहाँ पे 12x माइनस 3x तो होगा 9x/16। तो सेकेंड में जो है अगर 3x/4 मेरे पास गैस है, उसमें से 1/4 जो है इसका हिस्सा क्या है, रिमूव हुआ है, तो मेरे पास क्या बचा 9x/16। अब मान लीजिए कि मेरे पास 9x/16 है, 9x/16। अब इसमें से रिमूव करना है 1/4x, तो 9x/16 इंटू 1/4 रिमूव करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x/16 माइनस 9x/16 इंटू 4, 16 इंटू 4 64, और इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 64, 16 इंटू 4 64, तो 9 4 जा
9 4 जा 36 x माइनस 9x, है ना। तो अब यहाँ से हो जाएगा कितना 27x/64। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर मेरे पास x सिलेंडर में जो है x एयर प्रेजेंट है तो उसमें से 1/4 अगर रिमूव कर रहे हैं तो 3x/4 बच रहा है, 3x/4 बच रहा है। अगर मेरे पास अगर 3x/4 रहा, मान लीजिए कि ये जो बचा उसमें से भी एक 1/4 रिमूव कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है 9x/16 आ रहा है। अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे 9x/16 बचा, अब उसमें से भी 1/4 क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है 27x/64 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि AP जो है AP इज सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे x, तो x में हम लोग कितना x में अगर 1/4 क्या कर रहे थे रिमूव कर रहे थे तो क्या बच रहा था 3x/4, ठीक है। अगर 3x/4 मेरे पास एयर था तो उसमें 1/4 रिमूव कर रहे तो क्या बचेगा 9x/16, ठीक है। 9x/16 अगर मेरे पास एयर है उसमें 1/4 रिमूव हो रहा है तो क्या बच रहा है 27x/64, ठीक है। तो A1 मेरा ये हुआ, A2 है और A3 है और A4 है, A1 A2 A3 और A4। तो हम लोग का फर्स्ट टर्म मालूम है कि x है, फर्स्ट टर्म x है, तो हम यहाँ पे सेकेंड टर्म यानी सेकेंड टर्म क्या है 3x/4 है, तो फर्स्ट टर्म x है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस यानी CD इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 में से A1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे यानी 3x/4 में से x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यानी 4 LCM 3x माइनस 4x, तो यहाँ पे माइनस x/4 बचा, यानी A2 में से A1 को करें। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए A3 माइनस A2, तो यहाँ पे A3 माइनस A2 9x/16 माइनस 3x/4, तो यहाँ से हो जाएगा 16 LCM 9x और माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x, तो यहाँ से हो जाएगा 12x माइनस 12x प्लस 9 यानी माइनस 3x/16। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं आ रहा है, तो जब सेम नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 और नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, है ना। तो दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP, ये जो है AP का फॉर्म में नहीं है। x और 3x/4 9x/16 27x/64 ये AP का फॉर्म में नहीं है। AP का फॉर्म कब होता है जब कॉमन डिफरेंस क्या हो सेम हो, जैसे -x/4 है तो इसमें भी क्या आना चाहिए -x/4 आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो वो AP का फॉर्म में होगा। फर्स्ट का क्वेश्चन थर्ड देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग and when it cost raise 150 for the first meter and rises by the raise 50 for each subsequent meter। जैसे एक कुआं है, ठीक है, एक कुआं है और कुआं में जो है मिट्टी है, ठीक है, और कुआं खोदा जा रहा है और कुआं खोदकर मिट्टी को क्या किया जा रहा है बाहर निकाला जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कुआं खोदने का जो है, यहाँ से यहाँ तक कुआं अगर खोदा जा रहा है तो इसका रेस 150 है, 150 रुपया क्या होगा मिलेगा। फर्स्ट शुरू से लेके इतना तक अगर 1 मीटर तक क्या किया जाएगा खोदा जाएगा तो ये 150 रुपया मिलेगा। अगर इसके बाद अगर खोदा जाए मतलब इसके बाद और 1 मीटर हम यहाँ और यहाँ पे गए, ठीक है, मतलब यहाँ तक खोदें, है ना, यहाँ तक जब यहाँ से यहाँ तक खोदें यानी शुरू से लेकर 1 मीटर तक खोदें तो 150 रुपया हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक खोदें तो यहाँ पे 50 रुपया को क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, मतलब 150 रुपया पहले से था और उसमें 50 रुपया और ज़्यादा मिलेगा अगर नीचे एक मीटर खोदेंगे तो, ठीक है। तो इसी तरह से सब्सिक्वेंट मीटर जो है वो बढ़ते रहेगा। जैसे अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे खोद रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर और बढ़े, तो जब 1 मीटर और बढ़े तो ये 150 और प्लस ये 50 और फिर 50, है ना, जितना नीचे जाएंगे उतना क्या होगा सब्सिक्वेंट मतलब 50 रुपया क्या होगा बढ़ जाएगा, है ना। अब जब लास्ट पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये गड्ढा, जब एक कुआं है और कुआं में से क्या करना है, मिट्टी को निकालना है। 1 मीटर अगर करेंगे तो 150 रुपया लगेगा, जो कि 150 रुपया मिलेगा शुरू में, और अगर नीचे 1 मीटर और जाएंगे तो 50 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। फिर नीचे जाएंगे तो 50 रुपया 50 एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब जितना मिल रहा है उसके अपेक्षा 50 रुपया क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर 150 रुपया, है ना। ये जो है वो रेस 150 रुपया, यानी फर्स्ट मीटर अगर गड्ढा खोदेंगे तो उसके लिए 150 रुपया लगेगा। अगर सेकेंड मीटर यानी 4 सेकेंड मीटर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। और थर्ड मीटर, यानी थर्ड मीटर के लिए हम लोग यहाँ से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड मीटर के लिए 200 है, तो 200 में 50 क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो यानी हो जाएगा क्या, 200 प्लस 50 तो हो जाएगा क्या, 250, है ना। और इसी तरह से 4 मीटर, अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे 4 मीटर जाएंगे तो हम लोग के पास थर्ड मीटर के लिए इतना पैसा मिल रहा है, तो 4 मीटर के लिए 50 रुपया और ऐड करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 250 प्लस 50 तो हो जाएगा 300, है ना। इस तरह से मतलब कि ये क्या है, पैसा जो है वो बढ़ते रहेगा अगर 1 मीटर गड्ढा और नीचे खोदते रहेंगे तो आइए देखिए अब हम लोग को एपी क्या मिला, एपी इज 150, 200, 250, 300, है ना। तो यानी हम यहाँ पे A1, A2, A3 और A4, A1 ये है 150, A2 200 और A3 250 और A4 300 है। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी D इक्वल टू क्या होता है कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150 तो कितना होगा, 50, ठीक है। अब A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है, 250 माइनस 200 तो यहाँ पे होगा 50। A4 माइनस A3 इक्वल टू 300 माइनस 250 तो इक्वल टू 50। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस नंबर कैन फॉर्म ऑफ AP, ये जो नंबर है ये AP के फॉर्म में है, डेट continually increased by 50, है ना। ये 50 जो है वो रुपया क्या होगा, बढ़ते रहेगा, तो ये AP का फॉर्म में होगा। 4 क्वेश्चन, फर्स्ट का, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर्स व्हेन रेस 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। देखिए मतलब एक अमाउंट है और अमाउंट जो है वो 10,000 है, कितना है, 10,000 है, ठीक है। और ये 10,000 का जो ये बैंक में जमा किया जा रहा है, ये बैंक में जमा किया जा रहा है और उसका जो है 8% जो है वो क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो 8% प्रत्येक मंथ पर, यानी एक मंथ पे 8%, एक महीना हुआ तो इसका 8% बढ़ेगा, फिर एक महीना हुआ तो उसका 8% बढ़ेगा, तो मतलब इस तरह से वो जो है वो बढ़ते रहता है। 8% पे क्या हुआ है, वो 8% पे वो इंटरेस्ट मतलब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो बढ़ रहा है। तो अब हम लोग सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट, अब रेट 1 प्लस रेट का पावर क्या होता है, टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम लोग 10,000 रुपीज अगर जमा कर रहे हैं तो एक महीना के बाद 8% क्या हो रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जितना पैसा होगा उसमें फिर 8% होगा, उसके बाद जितना पैसा होगा उसमें फिर 8% होगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट के लिए क्या करते हैं, जब फर्स्ट मंथ है उसके बाद यानी एक महीना जो होगा उसके बाद क्या होता है, सॉरी एक साल जो होता है उसके बाद क्या होता है, एक महीना के बाद नहीं, यहाँ पे एक साल के बाद है, तो एक साल होता है उसके बाद 8% पैसा बढ़ता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे ईयर के समय, जैसे ईयर 2000 ईयर चल रहा है ना, 2000 ईयर चल रहा है
और ये हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर समझेंगे, ठीक है, मेरे लिए फर्स्ट ईयर है, 2000 ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर समझेंगे। और इसमें जो है जमा कर रहे हैं डिपॉजिट कितना, 10,000 जमा कर रहे हैं, ठीक है। 2000 साल में मेरे लिए फर्स्ट ईयर, यानी वहाँ पे फर्स्ट ईयर है, वहाँ पे कितना 10,000 जमा कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर 2001 में आइए तो 2001 में यानी हम लोग का कितना ईयर्स हो जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर हो जाएगा। अब ये जो पैसा है ये 8% के दर पे क्या होगा, बढ़ेगा, यानी 10 प्रिंसिपल है, ये हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है, 8, रेट परसेंट में होता है तो 8 बाई क्या होगा, 100, ठीक है। और टाइम क्या है, 1 है ना, 1 ईयर्स के लिए, मतलब टाइम जो है वो 1 ईयर्स के लिए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 10,000, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 100 इंटू 108 है ना, 1 का पावर 1 ही होगा तो 108, 2 जीरो कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 108 और 00, ठीक है। तो अब हम लोग को यानी सेकेंड ईयर में जो है 8% के दर पे बढ़ा तो 800 रुपया क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। अब इसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे कि 2002 में, अब मान लीजिए कि 2002 में हम लोग को कितना साल हो जाएगा, 3rd ईयर्स हो जाएगा, है ना। जब 3rd ईयर हो जाएगा तो अब हम लोग का प्रिंसिपल क्या हुआ, 10,800 हुआ। इस पे भी निकलेगा, लेकिन हम लोग का प्रिंसिपल यही देखिए। तो जब प्रिंसिपल हुआ ये, तो हम लोग का क्या प्रिंसिपल हुआ, 10,000 और 1 प्लस रेट 8 बाई 100 होगा। अब टाइम जो है वो 2 साल हो गया, है ना। पहले जो फर्स्ट साल था, अब टाइम कितना हुआ, 2 साल हो गया। जब 2 साल हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, 10,108 इंटू 108 अब बाई 100, इसका क्या है, पावर 2, क्योंकि टाइम्स 2 साल है। तो 10,000 इंटू, अब इसका जब पावर 2 बार है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100। तो यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बचा, 108 इंटू 108, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 1166 आएगा, है ना। तो जब यहाँ पे 1166, अब हम लोग को यहाँ पे समझ सकते हैं कि एपी जो है, एपी क्या आया, एपी सबसे पहले तो हम लोग के पास कितना रुपीस था, 10,000, है ना, 10,000 था। अब वो 8% के बढ़ के कितना हो गया, 10,800 हो गया। उसके बाद कितना हुआ, 11,664 हुआ, ठीक है। तो अब ये जो है ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1 तो कितना होगा, 10,800 माइनस 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे 800 आएगा, है ना। अब कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट देखेंगे, A3 माइनस A2, तो यहाँ पे हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800, ठीक है। तो 11,664 में से 10,800 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 6 और यहाँ पे होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, यानी 800 क्या होगा, 864 पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है दोनों में अलग अलग आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस अलग आता है तो ये क्या है, ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट लिस्ट फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। ये एपी का फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर एपी का फॉर्म में आने के लिए क्या होता है, सेम होता है। जैसे 800 है तो 800 ही होना चाहिए। क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का शुरू से 4 टर्म्स क्या है बताना है, लिखना है। एंड व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, जो कि फर्स्ट टर्म ए होता है और कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए डी का। एंड गिवन द फॉलो, जो कि यहाँ पे फॉलो करना है ए वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, 10, और सेकेंड डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 का ही होना चाहिए। तो इससे हम लोग शुरू से 4 टर्म्स क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है, 10, है ना। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 10, यानी हम लोग यहाँ पे A1 भी लिखते हैं, ए या फिर A1। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 भी लिख सकते हैं या फिर ए। चलिए अब फर्स्ट टर्म हम लोग को मालूम है, और कॉमन
कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 10। अब जब कॉमन डिफरेंस मालूम है d इक्वल टू 10, तो हम लोग अगर AP के फॉर्म में जानते हैं तो क्या जानते हैं कि A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, ठीक है। तो A1 तो हम लोग को यहाँ मालूम है कितना है, 10 है, लेकिन A2 नहीं मालूम है। तो A2 मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि A2 यानी सेकेंड टर्म निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 में से क्या करते हैं, A1 को घटाते हैं और इक्वल टू क्या करते हैं, D इक्वल टू D, क्योंकि जो घटाते हैं वो डिफरेंस ही निकलता है। सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे और वो इक्वल होगा D का। तो A2 क्या है, A2 मालूम नहीं है, A2 माइनस A1 कितना है, 10 है, और इक्वल टू डिफरेंस कितना है, 10 है, ठीक है। तो अब A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो A2 का वैल्यू मालूम चला 20। थर्ड टर्म भी उसी तरह से निकालेंगे, A3 माइनस A2 इक्वल टू D। तो A3 मालूम नहीं है, लेकिन A2 देखिए अभी निकला है, क्या निकला है, A2 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे 20 होगा इक्वल टू 10, D का वैल्यू क्या है, 10 है। तो जब D का वैल्यू 10 है तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इधर आएगा तो क्या होगा, 30। तो A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30। कम से कम शुरू से 4 लिखना है। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पहले से दिया हुआ है, सेकंड हुआ और थर्ड हुआ 4, तो यानी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3 इक्वल टू D। तो A4 मालूम नहीं है, A3 अभी निकला है 30 इक्वल टू डिफरेंस है कितना, 10 है। तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। A4 मालूम चला कितना, 40। अब हम लोग को AP जो है, AP मालूम क्या है चला, सबसे पहले कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, फिर उसके बाद 20 हुआ, 30 हुआ और 40 हुआ, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ से A1 प्लस A1 हम लोग क्या किए, A1 में D को क्या किए, ऐड किए, है ना, 10 प्लस 10। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो 10 निकला ये A1 है, लेकिन 20 जो निकला ये A1 में D क्या हुआ, ऐड हुआ, ठीक है, कॉमा 30 कैसे निकलेगा, तो A1 में यानी A1 में जो है 2 गुना A1 प्लस 2 इंटू D होगा, है ना। तो 2 इंटू D यानी 10 इंटू 20 प्लस 10 30, ठीक है। उसी तरह से 4 जो होगा यानी A1 प्लस 3D होगा। इस तरह से जो है वो हम लोग का AP जो है शुरू से 4 टर्म यानी 10, 20, 30, 40। सेकेंड देखेंगे A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू क्या है, 0, यानी फर्स्ट टर्म मालूम है क्या, -2, यानी A1 इक्वल टू -2। अब सेकेंड टर्म निकालेंगे, सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या होगा, यानी A2 निकालना है। तो A2 माइनस A1 होता है और इक्वल टू D होता है। तो A2 इक्वल टू हम लोग क्या निकालेंगे, A2 इक्वल टू A1 प्लस D, ठीक है। A1 में क्या होगा, 2D ऐड होगा, तो यहाँ से A2 क्या निकलेगा, A1 कितना है, -2 और प्लस D कितना है, 0। तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 होगा। A2 का भी वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। अब थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा A3 इक्वल टू A2 प्लस D। तो यहाँ पे A3 इक्वल टू हो जाएगा, A2 कितना है, -2 प्लस D का वैल्यू 0। तो A3 भी निकलेगा क्या, -2, ठीक है। A3 भी क्या निकलेगा, -2। फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ टर्म के लिए A4 इक्वल टू A3 प्लस D। तो A4 इक्वल टू A3 क्या है, -2 और प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि A4 इक्वल टू -2। तो हम लोग का A4 भी जो है वो -2 निकला। तो AP क्या होता है, AP का फॉर्म में होता है कि A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो A1 क्या है, -2, -2 A2 और -2 क्या यहाँ पे -2 ये फॉर्म किसका फॉर्म में है, AP का फॉर्म में है, ठीक है। थर्ड देखेंगे सेकंड का, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू 4 मालूम है,
और अब सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म क्या होगा कि A2 इक्वल टू A1 प्लस डी। तो A2 इक्वल टू A1 कितना है 4 प्लस D कितना है -3। ठीक है, तो A2 क्या निकलेगा 4 और -3 1। A2 का वैल्यू क्या है 1। थर्ड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा कि A3 इक्वल टू A2 प्लस D। तो A3 इक्वल टू A2 क्या है 1 मालूम चला और D क्या है -3 है, तो प्लस -3। तो A3 इक्वल टू हो जाएगा यानी -2 हो जाएगा। A3 का क्या वैल्यू हो जाएगा -2 होगा। फोर्थ टर्म निकलेगा तो A4 इक्वल टू A3 प्लस डी। ठीक है, तो A3 प्लस डी यानी A4 इक्वल टू A3 का वैल्यू है -2 और प्लस माइनस डी का वैल्यू है -3। तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और प्लस -3 यानी -5। तो A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। तो AP हम लोग को क्या बनेगा, AP बन जाएगा A1 A2 A3 A4। तो A1 क्या है, A1 है हम लोग का 4। ठीक है, और A2 क्या है 1, A3 क्या है -2 और A4 क्या है -5। तो इस तरह से ये जो है वो AP के फॉर्म में होगा। हम लोग का शुरू से 4 टर्म बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट टर्म इक्वल टू A1 इक्वल टू क्या है -1। फर्स्ट टर्म हम लोग का मालूम है A1 इक्वल टू -1। सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म यानी A2 जो है A2 इक्वल टू A1 में कॉमन डिफरेंस यानी 1/2 क्या होता है ऐड होता है ना। तो A1 क्या है हम लोग को -1, तो -1 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 एलसीएम लेंगे तो वो जो 1 एलसीएम लेंगे तो -2 और प्लस -2 प्लस 1/2 यानी क्या हो जाएगा -1/2 होगा, है ना, -1/2। तो A2 क्या मालूम चला, A2 इक्वल टू -1/2। A2 क्या है -1/2। अब यहाँ से थर्ड टर्म निकालेंगे। A3 इक्वल टू अब यहाँ पे A2 प्लस डी हो जाएगा, है ना। तो जब A2 प्लस डी हो जाएगा तो A2 क्या निकला -1/2 और प्लस D का वैल्यू क्या है 1/2 है। तो यहाँ से 1/2 और 1/2 माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल होगा यानी 0। तो यहाँ से A3 का वैल्यू क्या निकला 0। ठीक है, अब उसी तरह से फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म तो A4 इक्वल टू क्या होता है कि A3 प्लस डी और A3 क्या निकला है 0 प्लस डी का वैल्यू क्या है 1/2। तो 0 प्लस 1/2 यानी 1/2। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A4 इक्वल टू हो जाएगा क्या, A4 इक्वल टू 1/2। A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो हम लोग का AP क्या बनेगा, AP इज 1 A2 यानी -1/2 0 1/2। इस तरह से क्या होगा AP बनेगा, है ना। हम लोग को 4 टर्म ही निकालना है इसीलिए 4 टर्म निकाले हैं, और भी आगे निकल सकता है। सेकेंड का 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म क्या है A1 इक्वल टू -1.25। ठीक है, A1 का क्या वैल्यू है -1.25। सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A2 में A2 इक्वल टू A1 प्लस डी होता है ना। तो A1 प्लस डी यानी A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 कितना है वो -1.25 और प्लस डी का वैल्यू है क्या 0.25। ठीक है, 0.25 सॉरी यहाँ -0.25 होगा। तो जब -0 यानी प्लस -0.25 तो अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1.25 और -0.25। तो ये क्या हो जाएगा 1.50 यानी A2 का जो वैल्यू आएगा -1.50। ठीक है, A2 क्या निकला -1.50। अब थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म तो A3 इक्वल टू A2 प्लस डी यानी A3 इक्वल टू हो जाएगा क्या A3 इक्वल टू
A2 क्या निकला है -1.50 और प्लस D का वैल्यू है -0.25। तो यहाँ से A3 इक्वल टू हो जाएगा -1.75। A3 निकला -1.75। फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा A4 इक्वल टू A3 प्लस D, यानी A4 इक्वल टू A3 क्या है, A3 -1.75 और प्लस -0.25, ये मेरा D है। तो यहाँ से A4 जो निकलेगा, अगर -1.75 में -0.25 ऐड करेंगे तो A4 इक्वल टू -20 निकलेगा, यानी -2। ठीक है, जब अब हम लोग को मालूम चल गया है फोर्थ टर्म तक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, AP के फॉर्म में लिखेंगे, यानी AP क्या होगा, AP A1 यानी -1.25, ठीक है, कॉमा A2 क्या है -1.50, सेकेंड -1.75 और -2.0, ठीक है, 2.0। तो ये AP का फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये आगे की भी और चलेगा। क्वेश्चन थर्ड, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। AP हम लोग को दिया हो रहेगा, इसमें फर्स्ट टर्म मालूम करना है और कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। इसमें से फर्स्ट टर्म हम लोग क्या जाने हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला नंबर होता है ना, फर्स्ट वाला नंबर यानी A1 इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, कॉमन इसमें 2 ही निकालना है, AP हम लोग का मालूम रहेगा, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस यानी इसका फॉर्मूला होता है A1 AN प्लस 1 माइनस AN, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तो यानी कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या करते हैं, ये A1 है, ये हम लोग का A1 है, तो ये क्या है A2 है, और ये A3 है, और ये A4 है। तो क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कि A2 में से क्या करते हैं, A1 को माइनस करते हैं, यानी A2 कितना है 1 और माइनस करते हैं 3, तो क्या बचेगा -2, ठीक है। तो AD यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया -2, ठीक है। और भी देख सकते हैं आगे भी, तो D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A3 कितना है -1 है, माइनस और A1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और -1 -2। तो कॉमन डिफरेंस यानी D इक्वल टू क्या मालूम चला -2, और A1 यानी A इक्वल टू क्या मालूम चला 3, ठीक है। तो हम लोग को यानी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मालूम करना था, फर्स्ट टर्म आया 3 और कॉमन डिफरेंस -2। सेकेंड देखेंगे क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी A1 इक्वल टू -5, A1 का वैल्यू क्या है -5 है ना। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी D इक्वल टू क्या होता है कि A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 की क्या है -1 माइनस और -5 है ना, -5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 और +5, तो क्या आ जाएगा 4। तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और A1 यानी A का जो कि हम लोग फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं, तो A का वैल्यू -5 और इसमें कॉमन डिफरेंस यानी D का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड में देखेंगे, तो इसमें फर्स्ट टर्म हम लोग को क्या मालूम चल रहा है, फर्स्ट टर्म 1/3, जिसे कि हम लोग A1 के नाम से जानते हैं कि 1/3 है ना, जो कि फर्स्ट टर्म। अब हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो D इक्वल टू क्या होता है कि A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 5/3 माइनस A1 क्या है 1/3, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 3 और 5 माइनस 1, तो हो जाएगा क्या 4/3, ठीक है। तो A2 माइनस यानी कॉमन डिफरेंस क्या है 4/3। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A3 का वैल्यू है 9/3 माइनस 5/3, ठीक है। तो यहाँ से 3 एलसीएम 9 माइनस 5 इक्वल टू 4/3। तो हम लोग का कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है 4/3, और फर्स्ट टर्म क्या मालूम चल रहा है 1/3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि A1 यानी A का वैल्यू जो है वो 1/3 है, जो कि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोला जा रहा था, और कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू है 4/3। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या मालूम चलेगा, फर्स्ट टर्म 0.6, जो कि A1 के नाम से जानते हैं कि ये 0.6 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है A2 माइनस A1,
तो A2 माइनस A1 A1.7 माइनस 0.6 है ना। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 1.7 में से 0.6 माइनस कीजिए, 7 6 1 और 1, ठीक है, तो 1.1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.1, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है 1.1। एक और देख लीजिए कॉमन डिफरेंस, तो A3 माइनस A2, तो A3 क्या है 2.8 माइनस 1.7, तो यहाँ से D का वैल्यू हो जाएगा 1.1, तो D का वैल्यू 1.1 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस 1.1 आ रहा है। और फर्स्ट टर्म यानी A इक्वल टू क्या आ रहा है 0.6, A का वैल्यू है 0.6 और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1.1। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, जो इसमें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन वो क्या एपी है। अगर इफ दे फॉर्म ऑफ एन एपी, अगर एपी होगा तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे पूछ रहा है और उसमें 3 ज़्यादा, यानी अगर जो भी एपी है, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से ये एपी है तो इसमें 3 और ज़्यादा, इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है, यानी फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या नाम से जानते हैं A1, तो A1 क्या है 2 है, ठीक है, A1 2 है। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो A2 माइनस A1 तो इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो यानी D का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। अब यहाँ पे A3 माइनस A2 इक्वल टू हो जाएगा क्या 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट A4 माइनस A3 इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। अब हम लोग का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो ये एपी का फॉर्म में नहीं है। जब एपी का अगर फॉर्म में होता है तो इसमें 3 और एपी आगे क्या होगा वो निकालने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। तो एपी जो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है अलग अलग है, जब कॉमन डिफरेंस अलग अलग है तो ये फॉर्म एपी का नहीं है, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, ठीक है। तो दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म यहाँ पे देख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, यानी A1 का वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो A2 माइनस A1 होता है 5/2 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम 2 होगा 5 माइनस 4 तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट अगर कॉमन डिफरेंस देखेंगे A3 माइनस A2 तो 3 माइनस 5/2, एलसीएम यहाँ पे 2, 6 माइनस 5 यानी 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो A4 माइनस A3 तो यहाँ पे A4 यानी 7/2 माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 2 7 माइनस 6 यानी 1/2। यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस तीनों सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम लोग को क्या करना है कि ये तो फॉर्म एपी का है ही, लेकिन आगे भी एपी बताना है। तो सबसे पहले कि दिस इज फॉर्म ऑफ एन एपी, सो an plus 1 माइनस an is list the form of AP, ठीक है। an प्लस 1 a माइनस an का फॉर्म में ये है। और हाँ an प्लस 1 और माइनस an क्या लिख रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रही है। an प्लस 1 और माइनस an नहीं, तो देखिए an मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी नंबर यानी A0 प्लस 1 माइनस A0, ठीक है। तो A0 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, A1 माइनस A0 यानी A, ठीक है। तो यहाँ पे A1 माइनस A0 मतलब ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कि n के स्थान पे 1 रखें तो n के स्थान पे 1 है और यहाँ पे n के स्थान पे 1 हुआ तो A1 यानी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा A2 और माइनस क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस का हम लोग क्या जानते थे, यही ना फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो वही an का फॉर्म में ये क्या है an प्लस 1 माइनस an के फॉर्म में ये लिस्ट जो है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 7/2 है, ठीक है। और हम लोग का कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 है। तो अगर हम लोग का यहाँ पे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है तो A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए क्या करते हैं, A5 निकालने के लिए A4 प्लस D
तो A4 क्या है, A4 7/2 है, ठीक है, और प्लस D का वैल्यू क्या है 1/2 है। तो यहाँ पे 2 एलसीएम होगा तो 7 + 1 8 हो जाएगा, यानी 2 4 जा 8, तो यानी A5 क्या आ जाएगा 4 आएगा, है ना। A6 देखेंगे तो A6 यानी A5 + D, तो A5 क्या आया है 4 प्लस 1/2, है ना। तो 4 + 1/2 एलसीएम 2, और 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 9/2, तो A6 आएगा 9/2। A7 देखेंगे तो A7 यानी A6 प्लस क्या होगा D, तो A6 + D यानी A6 का वैल्यू क्या है 9/2 और प्लस D का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा 2 यानी हो जाएगा 5। तो हम लोग नेक्स्ट टर्म देखें, नेक्स्ट टर्म कब निकालने के लिए है, जब कॉमन डिफरेंस क्या हो सेम हो। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो ये एपी का फॉर्म में होगा, जब एपी का फॉर्म में होगा तो यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन उसके अनुसार नेक्स्ट जो है 3 टर्म्स क्या करना है आगे बताना है। तो A5 यहाँ पे A4 A1 देखिए 2 है, A2 5/2, A3 3 और A4 7/2, तो A5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 होगा, कॉमा A6 क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, A7 क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे A1 क्या वैल्यू है -1.2 है, A1 का वैल्यू क्या मालूम चल रहा है -1.2, A2 का वैल्यू है -3.2, A3 का वैल्यू है -5.2 और A4 का वैल्यू है -7.2। इस तरह से ये आगे भी चलेगा। अगर आगे का टर्म बताना है 3 टर्म्स, कब बताना है, जब कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। तो चलिए पहले सबसे पहले तो डिफरेंस देखते हैं। तो A2 - A1 तो हो जाएगा -3.2 माइनस और माइनस क्या होगा +1.2। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस मालूम चलेगा क्या 0 और 3 2, ठीक है, -2। अब यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे तो A3 - A2 = तो -5.2 माइनस और माइनस +3.2, तो यहाँ से भी क्या होगा -2.0, ठीक है। तो यहाँ से D = A4 - A3, तो A4 क्या है -7.2 प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 5.2 यानी यहाँ पे भी क्या निकलेगा -2। तो D का वैल्यू क्या आ रहा है -2, D का वैल्यू -2 आ रहा है, यानी डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो तीनों इसमें सेम है, तो ये AP का फॉर्म में होगा। तो AN + 1 - AN is the same time of every number form of an AP, ठीक है। ये सेम टाइम जो है AN + 1 - AN के फॉर्म में, ये सेम टाइम एक ही समय में ये होता है और ये AP का फॉर्म में है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस मालूम है, A1 का मालूम है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे 3 टर्म्स निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी क्या है, A1 मालूम है, A2 है और A3 है, A4 है, तो A5 निकालेंगे। तो A5 = क्या होता है कि A4 + D, A4 + D यानी A4 का वैल्यू क्या है -7.2 और प्लस क्या है D का वैल्यू यानी -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A5 जो निकलेगा वो -7 और 2 तो -9 यानी -9.2, है ना। तो यानी A5 जो है वो A5 = -9.2, ठीक है। अब A6 निकालेंगे तो A6 = A5 + D, तो -9.2 + -2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -9.2 में क्या होगा ऐड होगा -2, तो -2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -11.2, तो A6 का वैल्यू हो जाएगा -11.2, ठीक है। उसी तरह से एक और निकालेंगे A7, तो A6 + D यानी -11.2 + -2, है ना, -2। तो यहाँ से हो जाएगा 11 और 2 यानी -13.2, तो A7 का वैल्यू हो जाएगा -13.2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे A1 है -1.2, A2 है -3.2, A3 है -5.2 और A4 है -7.2, A5 क्या हो जाएगा -9.2 होगा, A6 होगा -11.2 और A7 होगा -13.2। 4 का 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मालूम चल रहा है क्या A1 = -10, A1 का वैल्यू क्या है -10।
उसके बाद कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो a2 माइनस a1 होता है, a2 ये है और a1 ये है, तो a2 माइनस a1 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 4, तो d का वैल्यू क्या होगा 4। यानी अब और देखते हैं नेक्स्ट, तो a3 माइनस a2, तो a3 क्या है -2 और माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं तो a4 माइनस a3, तो a4 क्या है 2 माइनस a3, तो माइनस माइनस प्लस और 2, तो यहाँ पे भी आ रहा है क्या 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4, कॉमन डिफरेंस 4, यानी इसमें डिफरेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है, यानी an प्लस 1 माइनस an इज फॉर्म ऑफ an ap and at every same time। अब हम लोग को AP जब मालूम चल गया तो अब हम नेक्स्ट 3 स्टेप निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, यानी a1 a2 a3 a4 मालूम है, तो a5 हो जाएगा क्या a4 प्लस d, तो a4 प्लस d यानी a4 क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 4, तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, यानी a5 का क्या वैल्यू हो जाएगा 6, a5 क्या हो जाएगा 6, a6 देखिए तो a5 प्लस d, यानी a5 क्या है 6 प्लस d का कॉमन डिफरेंस 4, तो 10, ठीक है। तो a6 जो हो जाएगा वो क्या होगा 10 होगा, ठीक है। अब a7 देखिए तो a6 प्लस d, तो a6 क्या है 10 प्लस 4, d का वैल्यू कॉमन डिफरेंस 4 यानी 14, तो यहाँ पे a7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, कब जब AP का फॉर्म में होगा। तो AP का फॉर्म के लिए क्या कि ये कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये AP का फॉर्म में होगा, और AP का फॉर्म होगा तो A4 तक मालूम है और इसका नेक्स्ट 3 स्टेप निकालना है। तो A5 देखिए 6 आया इसके जगह पे, फिर यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे क्या आएगा 14। क्वेश्चन 4 का 5, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या होगा 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3 यानी a1 का वैल्यू 3, जब a1 का वैल्यू 3 मालूम है, फिर कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो a2 माइनस a1 यानी 3 प्लस √2 माइनस 3, ठीक है। तो -3 और +3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा √2, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 यानी 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, तो यहाँ पे 3 और 3 क्या होगा कैंसिल होगा, तो 2 √2 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा √2। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट a4 माइनस a3, तो a4 क्या है 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, 3 कैंसिल, जब 3 कैंसिल तो 3 √2 में से 2 √2 कटेगा तो यहाँ पे √2 आएगा, तो d का वैल्यू क्या आया √2, कॉमन डिफरेंस आ गया √2, यानी ये जो फॉर्म है ये AP का फॉर्म में है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, कॉमन डिफरेंस √2 है, तो ये फॉर्म AP का है। जैसे an प्लस 1 माइनस an इज सेम टाइम and this number is form of an AP, ये जो नंबर है AP का फॉर्म में है। तो अब हम लोग जब AP का फॉर्म में है तो नेक्स्ट निकालेंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालेंगे। जब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे तो यहाँ पे a1 मालूम है, a2 है, a3 है, a4 है, तो a5 निकालना है। a5 इक्वल टू a4 में क्या होता है ऐड, कॉमन डिफरेंस ऐड होता है, तो a4 क्या है 3 प्लस 3 √2 में ऐड होगा क्या d यानी √2, जब √2 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और √2 यानी 3 प्लस अब इसके आगे कुछ नहीं, कोफिशिएंट तो 1 है, तो 3 और 1 क्या होता है 4 होता है, और √2 यानी 3 प्लस 4 √2। अब यहाँ से a5 निकल गया, a6 निकालेंगे तो a5 प्लस कॉमन डिफरेंस d यानी a5 क्या है 3 प्लस 4 √2 में √2 ऐड होगा, तो जब यहाँ से ऐड होगा तो 3 प्लस
4 और 1 यानी 5√2 होगा। तो A6 का वैल्यू क्या है 3 प्लस 5√2। A7 देखिए तो A6 प्लस कॉमन डिफरेंस D यानी 3 प्लस 5√2 में √2 ऐड होगा तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो जब कोफिशिएंट 1 है तो 3 प्लस 1 और 5 6 और √2 यानी A7 का वैल्यू मालूम क्या चला 3 प्लस 6√2। तो A4 तक है, A4 तक दिया हुआ है, इसके आगे नेक्स्ट 3 निकालना है। कब निकालना है जब कॉमन डिफरेंस सेम हो यानी AP का फॉर्म में हो। तो A5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√2, उसके आगे क्या होगा 3 प्लस 5√2, उसके आगे क्या होगा 3 प्लस 6√2। इसके आगे भी होगा लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही टर्म्स आगे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 6, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 0.2 है यानी A1 का वैल्यू क्या है 0.2 है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 क्या है 0.22 माइनस 0.2 है ना। अब इसमें से माइनस करेंगे 0.22 माइनस 0.2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.02 है ना। नेक्स्ट देखेंगे तो D इक्वल टू A3 माइनस A2 यानी A3 क्या है 0.222 माइनस 0.22 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा घटेगा तो यहाँ पे 0.002 होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट A4 माइनस A3 तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2222 माइनस 0.222 तो यहाँ से भी हो जाएगा कि 0.000 और 2। तो क्या यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो ये फॉर्म AP का नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि an प्लस 1 माइनस an इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP एंड नॉट सेम एवरी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 7, तो यहाँ से A1 मालूम है हम लोग का क्या है 0 है। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी A2 क्या है -4 और -0 यहाँ -4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉमन डिफरेंस तो A3 माइनस A2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा -8 -4 -4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं A4 माइनस A3 तो -12 माइनस 8 इक्वल टू -12 और -8 तो क्या हो जाएगा -4। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि D जो है वो -4 है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो an प्लस 1 माइनस an इज एवरी टाइम एंड ऑफ एन AP। ठीक है, ये AP का फॉर्म में है। तो अब नेक्स्ट 3 राउंड देखेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स, जब नेक्स्ट 3 टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पे A4 तक है तो A5 निकालना है यानी A5 क्या हो जाएगा कि A4 प्लस D। ठीक है, तो A4 क्या है -12 और प्लस -4 तो -4 यानी -16। A5 क्या हो जाएगा -16। A6 देखेंगे तो A5 प्लस D यानी -16 माइनस और -4 यानी तो यहाँ पे हो जाएगा -20। A7 देखेंगे तो A7 हो जाएगा A6 प्लस D तो -20 और -4 यहाँ पे क्या हो जाएगा -24। तो यहाँ पे -12 के नेक्स्ट क्या होगा -16 और -16 के नेक्स्ट क्या होगा -20 और -20 के नेक्स्ट क्या होगा -24। इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा लेकिन हम लोग का नेक्स्ट 3 ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है -1/2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म -1/2 है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होगा तो A2 माइनस A1 यानी -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 ये दोनों कैंसिल होकर क्या बनेगा 0। नेक्स्ट देखिए A3 माइनस A2 तो A3 माइनस A2 -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 ये भी कैंसिल होकर 0। ठीक है, नेक्स्ट A4 माइनस A3
ठीक है, तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, तो यहाँ पे भी कैंसिल होकर क्या बनेगा 0। तो डी का वैल्यू क्या आ रहा है 0, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है 0। और A1 का यानी फर्स्ट टर्म क्या है -1/2, तो क्या ये AP का फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0 है तो सेम है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि an + 1 - an इज एवरी सेम टाइम एंड दिस फॉर्म ऑफ एन AP। ये जो है ये AP का फॉर्म में है। जब AP का फॉर्म में है तो हम लोग नेक्स्ट 3 स्टेप निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स जब नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे तो A4 है मालूम, A5 निकालना है, तो A5 = A4 + D। तो A4 क्या है -1/2 और प्लस क्या है 0, तो यहाँ पे क्या होगा -1/2। A5 भी क्या निकलेगा -1/2। A6 देखिए, तो A6 निकालने के लिए A5 जो निकला है यानी A5 + D, तो A5 क्या है -1/2 + 0 यानी -1/2, ठीक है। A7 देखिए, तो A6 + D यानी -1/2, A6 क्या है -1/2 और प्लस 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना था, है ना। तो A5 -1/2 और A6 -1/2, A7 -1/2, क्योंकि पहले से भी देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है क्या कि A1 -1/2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। जब 0 का फॉर्म में होगा तो सेम ही वैल्यू नेक्स्ट भी होगा और इसके आगे भी यही वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4 का 9। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म क्या मालूम चल रहा है 1 है, ठीक है। तो A1 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा कि A2 - A1, तो A2 - A1 3 - 1 यानी 2, ठीक है। नेक्स्ट A3 - A2, तो 9 - 3 यानी 6। नेक्स्ट A4 - A3, तो 27 - 9 18। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2 6 18, तो ये डिफरेंस है ना। ये कॉमन क्या है, ये डिफरेंस है, अलग अलग है। जब ये सेम नहीं है तो ये AP का फॉर्म में नहीं है। तो जब AP का फॉर्म में नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि an + 1 - an इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP एट सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 4 का, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म देख रहे हैं। फर्स्ट टर्म यानी A1 का क्या वैल्यू है A है, A1 का वैल्यू A है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 - A1 यानी A2 क्या है 2A - A, तो यहाँ पे A होगा, ठीक है। नेक्स्ट A3 - A2, तो A3 - 3A - 2A, यहाँ पे भी A आ रहा है, ठीक है। D यानी A4 - A3, तो यहाँ पे 4A - 3A = A, है ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो यानी D कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस A आ रहा है ना। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो an + 1 - an इज एट एवरी सेम टाइम एट फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक है। जब AP के फॉर्म में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, है ना। AP का फॉर्म में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। जैसे A4 तक मालूम है, A5 निकालना है, तो A5 = A4 + D यानी A4 क्या है 4A और प्लस D क्या है A यानी 5A होगा, ठीक है। A6 देखेंगे तो A5 + D यानी 5A + A 6A होगा, 6A। A7 देखेंगे तो A6 + D यानी A6 का वैल्यू क्या है 6A है और प्लस A, तो यहाँ पे 7A हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट जो 3 स्टेप है 5A है और उसके बाद 6A है और उसके बाद 7A है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 4 का, यहाँ पे हम लोग A² AQ और A4 के टर्म में देख रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A होगा, फर्स्ट टर्म A है और उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस A2 - A1 यानी A² - A, ठीक है। तो A² - A हम लोग यहाँ पे अगर A कॉमन लेंगे
तो a माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो a3 माइनस a2 यानी a³ माइनस a स्क्वायर, a³ माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर में a माइनस 1, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या निकल रहा है a स्क्वायर इंटू a माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, दोनों डिफरेंस अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो ये AP का फॉर्म में नहीं है, यानी an प्लस 1 माइनस an इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP at सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 4 का। तो यहाँ पे a1 क्या देख रहे हैं, √2 है, a1 का वैल्यू √2 है। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी a2 माइनस a1 निकालेंगे तो a2 माइनस a1 यानी √8 माइनस √2। ठीक है, तो √8 कहने का मतलब 8 का क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे फैक्टराइज होगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस √2। तो यहाँ पे 2 बाहर निकालेंगे तो 2√2 होगा माइनस √2 होगा। जब ये बाहर निकलेगा तो अगर मान लीजिए कि इसके आगे रूट के आगे 1 है तो 2 में से 1 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं a3 माइनस a2, तो √18 माइनस √8। ठीक है, तो √18 यानी 18 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2933। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस, अब यहाँ पे √8 का फैक्टराइज किए हुए हैं, कितना है 2 इंटू 2। अब इसका निकालेंगे तो ये है 2√2, तो यहाँ से हो जाएगा। अब इससे बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 3 निकलेगा, जो कॉमन होता है वो बाहर निकलता है, यानी 3 बाहर निकलेगा तो 3√2 माइनस 2√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2। इस तरह से नेक्स्ट a4 माइनस a3, तो a4 है √32 माइनस √18, तो √32 तो यानी √32 पहले 32 का फैक्टराइज करेंगे 2 16 2 8 2 4 2 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार, 2 2 4 5 बार। तो यानी यहाँ रूट के अंदर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और माइनस अब इसका √8 तो √8 यानी सॉरी √18, तो √18 का क्या है यहाँ पे वैल्यू है 3√2, तो यहाँ पे से हो जाएगा 3√2। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा बाहर, यानी 2 इंटू 2 4 निकलेगा, 4√2 माइनस 3√2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा √2। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी का वैल्यू क्या आ गया √2। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये AP का फॉर्म में है, तो यानी an प्लस 1 माइनस an इज फॉर्म ऑफ एन AP एट सेम टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे आगे नेक्स्ट निकालेंगे, जैसे A4 तक मालूम है, A5 देखेंगे तो A5 के लिए यानी हम लोग लिख सकते हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो A5 निकालेंगे तो A5 इक्वल टू A4 प्लस D, यानी A4 क्या है, A4 है √32 प्लस D का वैल्यू क्या है √2। अब यहाँ से √32 का वैल्यू क्या था, √32 का वैल्यू 4√2, तो 4√2 प्लस √2 तो क्या हो जाएगा 5√2 होगा, 4 और 1 5√2 है ना। नेक्स्ट निकालेंगे तो A6 इक्वल टू A5 प्लस D, तो A5 का भी वैल्यू क्या निकला है 5√2 और प्लस √2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6√2। A7 तो A7 यानी A6 प्लस D, तो A6 का वैल्यू अभी मालूम चला है 6√2 और प्लस √2 कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7√2। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट, जब AP का फॉर्म में होगा, जब कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो इस तरह से हम लोग A5 और A6 और A7 तीन फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 4 का। अब यहाँ से A1 का वैल्यू क्या है √3 है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है √3 है। डिफरेंस देखेंगे
तो a2 माइनस a1, तो यानी √6 माइनस √3, ठीक है। तो √6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि √3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2 6 होता है और माइनस √3, ठीक है। और भी हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो √3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन हो जाएगा, तो √3 कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा √2 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, d इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी a3 क्या है √9 माइनस √6, तो √9 का निकालेंगे, तो √9 का निकालेंगे 3 इंटू 3 और माइनस √6 का भी देखिए निकाले हैं √3 और √2, यानी √3 इंटू √2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 3 यानी √3 और √3 बाहर निकलेगा मल्टीप्लाई में, माइनस √3 इंटू √2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, तो जब √3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 बचेगा आप माइनस √2 बचेगा, √3 माइनस √2, तो यानी देखिए हम लोग का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। पहला डिफरेंस ये है √3 और √2 माइनस 1, सेकेंड डिफरेंस √3 और √3 माइनस 2, तो ये जब डिफरेंस अलग अलग आ जा रहा है तो ये AP का फॉर्म में नहीं है, यानी an प्लस 1 माइनस an इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP, नॉट फॉर्म ऑफ एन AP, ये AP का फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म देखते हैं, तो a1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1 यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस a1 का वैल्यू 1, तो यानी 8, ठीक है। नेक्स्ट d इक्वल टू a3 माइनस a2, तो a3 यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 16, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है, तो ये AP का फॉर्म में नहीं होगा, यानी an प्लस 1 माइनस an इज नॉट फॉर्म एट सेम टाइम ऑफ एन AP, ठीक है। ये सेम टाइम में ये AP का फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है अलग अलग हो रहा है। अगर ये होता, ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो इसमें 3 स्टेप और हम लोग निकालते हैं। तो ये जो है a2 माइनस a1 नॉट इक्वल है किसका a3 माइनस a2 का, और नॉट इक्वल है किसका a4 माइनस a3 का। क्वेश्चन नंबर 4 का 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ से फर्स्ट टर्म देखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1, ठीक है, यानी a1 का वैल्यू क्या है 1 है। कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो d इक्वल टू a2 माइनस a1, 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 क्या होगा 24 होगा। फिर नेक्स्ट a3 माइनस a2 यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 24, ठीक। नेक्स्ट a4 माइनस a3, तो a4 यानी 7 का, यहाँ पे 7 का पावर 3 नहीं है 73 है, ठीक है। तो यहाँ पे 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49 करेंगे तो यहाँ पे 24। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है, d इक्वल टू 24। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि an प्लस 1 माइनस an इज फॉर्म ऑफ एन AP एट एवरी सेम टाइम, ठीक है। जब यहाँ पे AP मालूम चल गया, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम नेक्स्ट 3 स्टेप निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स, जब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, a4 मालूम है 73, तो a5 क्या होगा a5 इक्वल टू a4 प्लस d, ठीक है। तो a4 यानी 73 प्लस d का वैल्यू क्या है 24, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 7 और 7 2 9, ठीक है, 4 3 7 और 7 2 9। a6 देखिए तो a6 इक्वल टू a5 प्लस d, तो a5 यानी 97 प्लस 24, तो 7 4 11 1 9 2 11 और 12 121। a7 देखिए तो a6 प्लस d यानी a6 121 प्लस 24,
4, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 2 2 4 और 1 145। तो जब कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो एपी का फॉर्म में होगा, एपी का फॉर्म में होगा तो नेक्स्ट हम लोग 3 टर्म्स निकालेंगे। इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स, और भी बहुत ज़्यादा होगा लेकिन हम लोग सिर्फ नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। थैंक्स फॉर व्यूअर्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट के द्वारा पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा।